नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चीन का रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और समय समय पर दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के ऊपर ट्रोल किया जाता रहा है। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा कैसे बिगड़ गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कभी ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते चीन के साथ बहुत अच्छा हुआ करता था। कुछ न कुछ मनमुटाव रहता ही था, लेकिन 1972 में दोनों देशों द्वारा संबंध स्थापित करने की कोशिश जरूर हुई और दोनों देशों का कारोबार भी बढ़ा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे चीन और ऑस्ट्रेलिया का कारोबार 2019 तक काफी बढ़ चुका था, लेकिन कोविड महामारी और दक्षिण चीन सागर के विवाद बढ़ते ही ट्रेड पर इम्पैक्ट आया और विवाद तब और भी बढ़ गया जब 30 नवंबर 2020 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन झाओ लिजियन ने सोशल मीडिया पर एक विचित्र फोटो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया है कि एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर ने भेड़ के बच्चे पर चाकू रखे हुए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स अफगानिस्तान के मासूम बच्चे और वहां के सिविलियंस का कत्ल कर रही है। जैसे ही यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन लोगों में चीन के प्रति गुस्सा भड़क गया। उसके बाद वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन के इस पोस्ट के जवाब में कहा, यह पोस्ट अप्रिय है, झाओ लीजियन को इस पर माफी मांगनी होगी। Australia is seeking an apology from the Ministry of Foreign Affairs from the Chinese government for this outrageous post. We are also seeking its removal immediately and have also contacted Twitter to take it down immediately. It is a false image and a terrible slur on our great defence forces and the men and women who've served in that uniform for over 100 years. जैसे ही ट्विटर पर कंट्रोवर्सी बढ़ी, वैसे ही चीन के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 14 पॉइंट के शिकायतों का लिस्ट जारी कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चीन ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग टैरिफ भी बढ़ा दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन नेवी अभी भी बाकी सभी देशों से काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन सभी देशों से कटा हुआ है, तो उनको कभी भी किसी से विवाद रहता नहीं था। इसीलिए ना तो उनके पास कोई पनडुब्बी है, ना ही कोई स्पाई शिप है और ना ही कोई युद्धपोत है जिससे वो अपने नेवी को मजबूत कर सके और चीन से आने वाले स्पाई शिप या पनडुब्बी को रोक सके। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि चीन उनके लिए खतरा बनता जा रहा है और कभी कभी तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास चीन की पनडुब्बी बिना कोई परमिशन के डॉक भी कर जाता है और ऑस्ट्रेलिया हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। इसी को देखते हुए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दखल अंदाजी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहले चरण में अमेरिका से 2030 की शुरुआत तक मॉडर्न श्रेणी की न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां मिलेंगी। इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ट्राइलेटरल समझौते के विवरण को संयुक्त रूप से सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में चीन का जवाब आना सुनिश्चित था। इसीलिए चीन चिढ़ते हुए इस समझौते को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए एक खतरनाक एवं गलत रास्ता बताया है। एक ऑस्ट्रेलिया के रक्षा अधिकारी ने बताया है कि इस ऐतिहासिक समझौते के तहत 2055 तक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी कार्यक्रम पर 368 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च होंगे। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली खरीद में कम से कम 3 एडवांस्ड क्लास की परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के प्रयासों के तहत 2021 में ऑकस की घोषणा की थी। ऑकस के तहत पहली बार होगा जब अमेरिका ने 1950 के दशक में ब्रिटेन के साथ ऐसा करने के बाद से न्यूक्लियर प्रोपल्सन तकनीक किसी और देश को साझा किया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अमेरिका ऑकस की मदद चढ़ बढ़ के कर रहा है, ऐसे में और देशों को कर पाएगा कि नहीं? कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।